हूँ। अब जैसे ही मैंने इस किताब के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत शो होने लगे हैं। आपने यहाँ पर किसी भी एक मौजू के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रमज़ान शरीफ के हवाले से एक हदीस को खोला हुआ है। आपने भी किसी भी एक हदीस शरीफ को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद हदीस शरीफ के नीचे ही आपको 3 डॉट्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मज़ीद आपके सामने कुछ ऑप्शन शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर आपने शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने पर वो मज़ीद आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इसकी अरेबिक चाहिए, ट्रांसलेशन चाहिए या दोनों। हमें सिर्फ इसका तर्जमा चाहिए, इसलिए हमने ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने मज़ीद कुछ ऑप्शन शो होने लगेंगे। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर नोटपैड या फिर क्लिपबोर्ड है तो आपने उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर जाकर आपने अपनी हदीस शरीफ को पेस्ट कर देना है। अपनी हदीस शरीफ को नोटपैड के अंदर पेस्ट करके रख लेने के बाद आपने क्या करना है, ये जो हदीस शरीफ है इसको अगेन आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं। आपने उन चीज़ों को इग्नोर करना है, सिर्फ हदीस शरीफ को आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन कर लेने के बाद आपने अपनी हदीस शरीफ को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसके साथ ही आपने यहाँ पर लिख देना है कि इस हदीस को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमारी हदीस शरीफ को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दे दिया है। अब यहाँ पर आपने अगेन इसको कमांड दे देनी है कि इमेज को जनरेट कराने के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हदीस के मुताबिक ही हमें इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिए हैं इमेजेस को जनरेट करवाने के लिए। अब आपने यहाँ से तमाम प्रॉम्प्ट्स को कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट करके रख लेने हैं। प्रॉम्प्ट्स को नोटपैड के अंदर पेस्ट करके रख लेने के बाद आपने आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है लियोनार्डो एआई। यहाँ पर आपने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट को ही ओपन कर लेना है और यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है इमेज क्रिएट आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट। इसके लिए आपने बैक चले जाना है अपने नोटपैड पर और सबसे पहले वाले प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी कर लेने के बाद अगेन आपने इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर लेने के बाद आपने नीचे दिए गए क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चंद ही सेकंड के अंदर इमेज जनरेट की हुई मिल जाएगी। और अगर आपको ये मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ एक ईजी मेथड को भी शेयर कर दूंगी जिससे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जनरेट होकर आ चुकी है। अब यहाँ पर आप अपनी इमेज की क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं कि कितनी अल्ट्रा एचडी क्वालिटी में हमें इमेज जनरेट की हुई मिली है। इसी तरह से एक प्रॉम्प्ट से इमेजेस को जनरेट करवा लेने के बाद आपने अगेन अपने नोटपैड पर जाना है, दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट ने हमें कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरे प्रॉम्प्ट से भी इमेजेस को क्रिएट कर दे दिया है। यहाँ पर आप इन इमेजेस की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट से इमेजेस को जनरेट करवा लेने के बाद इनकी एडिटिंग करके इनको एक वीडियो की शक्ल में कन्वर्ट करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है और आपको इजी मेथड की तरफ जाना चाहते हैं तो वो मेथड भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और इजी मेथड ये है कि आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है और यहाँ पर आकर आपने इसके सर्च बार में सर्च कर लेना है पिंटरेस्ट। अब यहाँ से आपने पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन कर लेने के बाद नीचे ही आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी हदीस शरीफ के टॉपिक के हिसाब से ही सर्चिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप रोज़े पर अपनी वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने लिख देना है रमज़ान करीम। अगर आप नमाज पर वीडियो को क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपकी हदीस शरीफ नमाज के मुतालिक है तो यहाँ पर आपने लिख देना है नमाज कार्टून। और अगर आपकी हदीस शरीफ हज के मुतालिक है तो यहाँ पर आपने हज लिख कर सर्च कर देना है। एनी हाउ आपकी हदीस जिस टॉपिक पर होगी आपने उसी टॉपिक को ही यहाँ पर सर्च कर देना है। मैंने इस्लाम 360 एप्लीकेशन से रोज़े के मुतालिक हदीस शरीफ को कॉपी करके रखा हुआ है तो यहाँ पर मैं इसके सर्च बार में सर्च कर लेती हूँ रमज़ान करीम पिक्चर्स। आप जिस भी टॉपिक पर यहाँ पर सर्च करेंगे ये एप्लीकेशन आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस भी दे देगी और इसके साथ साथ आपको वीडियोस भी दे देगी। और अगर आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए इमेजेस और वीडियोस को पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से लेते हैं तो आपने इनको डायरेक्टली इसी तरह से अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर देना, बल्कि आपने इनकी मुकम्मल तौर पर एडिटिंग करनी है, अदरवाइज आपके चैनल पर इशू हो सकता है। मैंने आपके साथ दोनों ही मेथड को शेयर कर दिया है। अगर आप चाहें तो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट ले लेने के बाद आपने लियोनार्डो वेबसाइट से इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। और मैंने दूसरा मेथड ये भी बता दिया है कि अगर आप चाहें तो पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से भी इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अब आपने अगेन आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर आकर आपने सर्च करना है TTS ओपन AI। अब यहाँ पर आपने इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ही ओपन कर लेना है
वेबसाइट को ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपने इसके साथ साइन अप हो लेना है। साइन अप हो लेने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आकर आपने अपनी हदीस शरीफ को पेस्ट कर लेना है। हदीस शरीफ को पेस्ट कर लेने के बाद आपने स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट करैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने मेल की वॉइस लेनी है तो आपने मेल पर क्लिक कर देना है, और अगर आपको फीमेल की वॉइस चाहिए तो आपने फीमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट से आपको बिल्कुल रियलिस्टिक वॉइस जनरेट की हुई मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो भी करैक्टर अच्छा लगे वहीं आपने सिलेक्ट कर लेना है। करैक्टर को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने इस ग्रीन वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको 3 से 4 सेकंड के अंदर ही वॉइस ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते। वॉइस को जनरेट करवा लेने के बाद सामने ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और ये वॉइस डाउनलोड होकर आपकी फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। अब हमने अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी है। इसके लिए आपने किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, जो भी आपको ईजी लगे, काइनमास्टर, इनशॉट या फिर कैपकट। मैं यहाँ पर इनशॉट का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनशॉट को ओपन कर लेने के बाद आपने वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू प्लस पर क्लिक कर देना है। अब आपने फोटो में जाना है और जिन इमेजेस को आपने लियोनार्डो एआई वेबसाइट से या फिर पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड करके रखा होगा उनको 1 बाय 1 यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपने अपनी इमेजेस को पिंटरेस्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड करके रखा है तो वहाँ से आपने कम से कम 10-12 इमेजेस को लाजमी तौर पर डाउनलोड कर लेना है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारी तमाम इमेजेस इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब सबसे पहले आपने किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट करना है। ऊपर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस की ड्यूरेशन को 2.2s तक कर लेनी है। इसके बाद आपने ऊपर दिए गए डबल चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने अपनी वीडियो के अंदर ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। यहाँ पर ये जो आपको माइनस का निशान दिखाई दे रहा है, आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन अब आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन में जितने भी ट्रांजिशन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे फ्री हैं। इसके अलावा नीचे जितने भी ट्रांजिशन हैं ये सारे के सारे प्रो हैं। आपने फ्री वाले में से किसी भी एक ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने ऊपर दिए गए डबल चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने कैनवस पर क्लिक करके अपनी वीडियो का साइज टिकटॉक साइज वाला सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने ऑडियो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक करना है, माई म्यूजिक में जाना है। अब आपने TTS OpenAI वेबसाइट से जिस वॉइस को जनरेट करवा के रखा होगा उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपनी वीडियो के पीछे किसी भी इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बैकग्राउंड म्यूजिक का कॉपीराइट फ्री होना लाजमी है। ये कॉपीराइट फ्री इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पिक्साबे वेबसाइट से भी ये मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक को डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं उसी को इम्पोर्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक वाली लेयर को सिलेक्ट करते हुए आगे की तरफ आना है। वॉल्यूम पर क्लिक करके आपने इसकी वॉल्यूम को कम कर देना है। इसके बाद आपने हदीस शरीफ की वॉइस वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, वॉल्यूम पर क्लिक करना है और इसके वॉल्यूम को आपने फुल कर देना है इस तरह से। अब एंड पे हमने इनशॉट का वाटरमार्क रिमूव करना है। इसके लिए आपने इनशॉट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और इसके बाद आपने फ्री रिमूव के ऊपर क्लिक कर देना है। एक ऐड चलेगा और ये रिमूव हो जाएगा। वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।